चुनाव को लेकर बस महज कुछ ही दिन का इंतजार बाकी रह गया है। जेडपी इलेक्शन को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी पूरी तरह से ताकत झोंक दी और इसी कड़ी में आज कांग्रेस की ओर से एक बड़ी बैठक आयोजित की गई थी। बड़ी संख्या में लोग यहां पर थे और साफ तौर पर जो जेडपी कैंडिडेट हैं ग्लेन काबला, उन्होंने बताया कि किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे और हम सीधे उनसे जानेंगे। और सबसे पहले सर, इस बार जो जेडपी इलेक्शन हो रहा है कई मायनों में बेहद खास है क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां हैं। किस तरह से देखते हैं इस बार के इलेक्शन को आप? इसका ये जेडपी इलेक्शन आगे आने वाले चुनाव 27 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों ने बाहर आना चाहिए। हमने देखा है गोवा में जितना अभी अपना एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है, हमारा हेरिटेज यूनेस्को लिस्टेड हेरिटेज, बाकी के अपना समुद्र नदियाँ जो पोल्यूटेड हो रहे ये कहीं तो बंद होना चाहिए। इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जेडपी इलेक्शन के लिए और पार्टी लाइन्स पे हो रहे लोगों ने बाहर आके कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि कांग्रेस एक ही ऐसी जैसी पार्टी है जो लोगों के मुद्दे लेकर आवाज़ उठाती है। मैं सब लोगों के लिए अपील करता हूँ, कांग्रेस को वोट करो और वो कांग्रेस को वोट किया तो आप लोगों का आवाज़ बनेंगे। तो सर चलिए, आपने तो बताया कि कांग्रेस को अगर आप वोट करेंगे तो आपकी आवाज़ बनेगी, लेकिन स्थानीय लोगों पे लगातार हम जा रहे हैं ग्राउंड जीरो पर भी लोगों का कहना है कि यहाँ पर जेडपी की ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि जेडपी जो चुन के आते हैं उनके पास कोई राइट्स होते नहीं है। वो वादे ज़रूर करते हैं लेकिन उन वादों को पूरा नहीं कर सकते। ये जो जेडपी के वादे हैं ये कांग्रेस पार्टी सत्ते में आएगी तो पूर्ण हो जाएंगे। जो 73 अमेंडमेंट और 74 अमेंडमेंट के हिसाब से जो पावर्स पंचायत और ज़िला पंचायत को मिलने चाहिए वो गोवा में अभी तक मिले नहीं, वो मिलना चाहिए। ये काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है। अगर सेंटर और गोवा में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी तो ये हमारा डिमांड रहेगा 73 और 74 अमेंडमेंट के हिसाब से ज़िला पंचायत और पंचायत को पावर दे दो। चलिए, मुद्दे क्या क्या है, किन मुद्दों को लेकर आपको लगता है कि यहाँ पर इस बार आप ज़मीनी स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे और जनता का सहयोग मिलेगा? बहुत मुद्दे हैं यहाँ। लोगों को पानी के समस्या है, रोड खराब है, बाकी यहाँ बहुत अपना लैंड जोन चेंज हो रहा है जो कि बहुत अपना एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल है। जहाँ लोगों को पानी का व्यवस्था नहीं, उसके ऊपर से इतना अपना पहाड़, अपनी नदियाँ खराब हो रही है, ये बंद होना चाहिए। ये मुद्दे लेकर मैं लोगों के सामने जा रहा हूँ। आपने देखा है जो गोवा एक टाइम जाना जाता था अपने एनवायरनमेंट, अपने बीचेस, अपने नेचर के लिए, वो अब ख़राब हो रहा है। गोवा में अभी कभी सुना नहीं था पोल्यूशन लेवल होगा। जो अभी हाल ही में रिपोर्ट आया था पणजी में, हमारा पोल्यूशन लेवल इतना बढ़ गया कि हम जितना मेट्रोपोलिटन सिटीज़ है उसके कंपेयर कर रहे हैं। ये कहीं बंद होना चाहिए। हमको गोवा में डेवलपमेंट चाहिए, पर वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए जो अपने एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम लोग और डेवलपमेंट भी साथ साथ कर सकते हैं। जहाँ हमने देखा भी अपना वायनाड में जो हुआ, हिमाचल में जो हो रहा है, उत्तराखंड में हो रहा है, जो डेवलपमेंट के नाम पे जो उधर नसार अपना जो पहाड़ काटे जा रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, उसका ये एक इफ़ेक्ट है। उसके इफेक्ट से लोगों को बेघर हो रहे। ये गोवा में नहीं होना चाहिए करके हम मुद्दे उठा रहे, आवाज़ उठा रहे। और ये ये जो अभी बाहर के देशों में अपने स्टेट में हुआ वो गोवा में नहीं होना चाहिए। क्यों? हमने और एग्जांपल देखा है जो एनवायरनमेंट उधर के, इसलिए हमने गोवा के लोगों का जागरूक कर रहे हैं कि हम बंद करो। हमारा एनवायरनमेंट अपने प्रोटेक्ट नहीं किया तो जो बाहर के देश बाहर के स्टेट में हुआ वो गोवा में भी आगे जाकर हो सकता है। क्योंकि गोवा के जो वेस्टर्न कोस्ट है वो बहुत फ्रेजाइल है। एक रिपोर्ट के हिसाब से केरला, गोवा, कर्नाटका का वेस्टर्न घाट्स है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे माइनिंग, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होना नहीं चाहिए। अगर ये हो गई तो गोवा में जो अभी जहाँ उत्तराखंड, वायनाड में जैसा हुआ वही परिस्थिति गोवा में हो जाएगी। हमारा एनवायरनमेंट पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। हमको अब कोविड के टाइम में देखा था ऑक्सीजन के लिए हमको कितना प्रॉब्लम हुआ था। ये नेचुरल ऑक्सीजन जो हमको मिल रहा है ये अपना वेस्टर्न घाट्स, अपने पहाड़ से, अपने जंगल से मिल रहा है। ये हमको हमारी हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि हम हमारे एनवायरनमेंट की रक्षा करें। क्योंकि जब हम हमारे एनवायरनमेंट की रक्षा नहीं करेंगे तो हमारी रक्षा नहीं होगी। हर आदमी का एक कर्तव्य है, हम सब बाहर मिल के हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करेंगे तो ही हमारा प्रोटेक्शन होगा। चलिए, भरोसे की बात आपने कह ली, मुद्दे गिना दिए, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं खींचतान की स्थिति भी बनी हुई है। गठबंधन में आप चुनाव लड़ रहे थे, गठबंधन टूट
टूट गया आप लोगों का। और साफ तौर पर मनोज परब भी आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पर भरोसा करना सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि कांग्रेस ने धोखा किया है। और वाकई अगर आप गठबंधन में थे, गोवा फॉरवर्ड पार्टी आरजी के साथ आपका गठबंधन था, तो फिर ऐसी कौन सी नौबत आन पड़ी कि आपने अपने सहयोगी दलों के साथ ही विचार विमर्श नहीं किया और अपने कैंडिडेट्स उतार दिए? ये गठबंधन के बाद आप सीनियर्स पार्टी से पूछा चाहे, पर मनोज जी ने मेरे को ये सीट पे पूरा समर्थन दिया है, उसका मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उसने मेरे लिए ये सीट में आरजी का कैंडिडेट नहीं डाला है। तो ये जो गठबंधन टूटी है, वो तो साफ कह रहे हैं कि आरजी जो है अब गठबंधन से अलग हो चला है। आम आदमी पार्टी भी जमकर चुटकी ले रही है। क्यों, आखिर ये नौबत क्यों आन पड़ी? अभी केवल आप दो लोग हैं जो एक साथ गठबंधन में लड़ रहे हैं, गोवा फॉरवर्ड पार्टी और कांग्रेस। आरजी के हटने के पीछे का क्या वजह है? नो कमेंट्स, बिकॉज सीनियर से बात करो, क्योंकि आई डोंट नो उनका क्या है इंटरनल इश्यूज। थैंक यू। तो ये थे कैंडिडेट ग्लेन, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किन मुद्दों को लेकर वो ज़मीनी स्तर पर जाएंगे। और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिस पर बात होनी चाहिए, जिस पर काम होना चाहिए, वरना जो स्थिति अन्य राज्यों की हुई है, गोवा की वैसी स्थिति होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा।